दोस्तों, ये है हमारा LNK का VCB सर्किट ब्रेकर। पोर्सिलिन क्लैड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और इसका जो है ये कंट्रोल पैनल के बारे में हम आज जानकारी देंगे। ये जो है ये है एमीटर। जितना भी करंट फ्लो इससे थ्रो होता है वो हमें ये यहाँ पे दिखाएगा। और ये जो है एमीटर सेलेक्टर स्विच, इसके ऊपर R और ये Y और ये B तीनों फेज का हमें ये बताएगा। दूसरे बात में ये है इसका ऑन ऑफ का स्विच, यानी ये ट्रिप, क्लोज और न्यूट्रल। नॉर्मल पोजीशन में ये न्यूट्रल पे रहेगा। जब हमें इसे बंद करना है तो हम इसे इस तरफ घुमाएंगे तो ये ट्रिप होगा, इस तरफ घुमाने के बाद ये क्लोज होगा यानी ऑन होगा। उसके बाद में ये जो हमारा ब्रेकर होता है ये VCB है यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका जो मैकेनिज़्म होता है, इसको ऑन करने के लिए प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए उसकी स्प्रिंग को टेंशन देना पड़ता है। या तो स्प्रिंग दो तरीके की होती है, चार्ज या कंप्रेस होती है या फिर स्ट्रेच होती है। तो वो कंप्लीट होने के बाद ये इंडिकेशन लगेगा। नॉर्मली ये स्प्रिंग चार्ज होती है, उसके बाद में ये इंडिकेशन जो है ये ट्रिप सर्किट हेल्दी, यानी जो ऑन का सर्किट जो अभी है हमारा उसे वो सर्किट हेल्दी है या नहीं है, और ट्रिप कंडीशन के लिए यानी वो ट्रिप होगा या नहीं होगा उसका ये इंडिकेशन बताएगा। उसके बाद में ये हमारा ओवर करंट रिले है। ओवर करंट यानी जितना भी फेज़ में से जितना करंट अभी जा रहा है हम उसका सेट करेंगे। कितना करंट अभी फ्लो हो रहा है, यानी कि अभी इसका जो CT है वो 200 एम्पियर पे कनेक्टेड है और इसका मैक्सिमम लोड जो जाता है तो 170 एम्पियर जाता है। तो 170 एम्पियर जब रीच होगा तो ये पिकअप होके ट्रिप होगा। तो इसके ऊपर जो है इंडिकेशन दिए है ऑन, पिकअप, ओवर करंट फॉल्ट और ये ट्रिप, तो ये बताएगा। उसके बाद में ये इसके कुछ नॉब्स है। उसके बाद में एनर्जी मीटर है, जितना कुछ इसमें से लोड है, लोड कनेक्टेड जो है उस हिसाब से जितना कंज्यूम हो रहा है वो आप यहाँ पे रीडिंग लेंगे। इसके बाद में ये जो है ये है मास्टर ट्रिप रिले। जब भी फीडर ओवर करंट कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन या भी जो भी कुछ कंडीशन होंगी, उस कंडीशन में जब ये ओवर करंट रिले इसे कमांड देगा मास्टर ट्रिप रिले को, तो मास्टर ट्रिप रिले इसके जो कॉन्टैक्ट NC हो जाएंगे ट्रिपिंग के, तो ये होने के बाद में इसका कॉइल पिकअप होगा मास्टर ट्रिप रिले का। ये मास्टर ट्रिप रिले का कॉन्टैक्ट कॉइल पिकअप होने के बाद में इसके जो NO कॉन्टैक्ट है यानी ट्रिपिंग के कॉन्टैक्ट्स, वो NC होने के बाद में यहाँ से ब्रेकर को ट्रिपिंग के लिए कमांड जाएगा। यहाँ से ब्रेकर हमारा फॉल्ट कंडीशन में ट्रिप होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हमें ट्रिप करना है तो इस TNC स्विच के थ्रू ट्रिप करेंगे और फॉल्ट कंडीशन में इससे ट्रिप होगा। और ये है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक, ये देखिए टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक। ओके, तो ये जो है यहाँ पे CT और PT ये दोनों के मीटरिंग और प्रोटेक्शन के दोनों के कांटेक्ट होते हैं। हम बैक साइड देखेंगे अभी, इस पैनल की बैक साइड यहाँ ये जो है इसमें E वाले जो फेरल होते हैं वो PT के होते हैं। E वाले हम दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे कि E72 है, तो यानी E वाले जो होते हैं वो PT से मीटरिंग, PT से हम खाली मीटरिंग लेते हैं, PT से प्रोटेक्शन नहीं लिया जाता है यहाँ पर। और CT से मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों लिए जाते हैं। तो CT और PT के जो कनेक्शन आते हैं वो इस तरह से होते हैं। D वाले जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के होते हैं और C वाले जो होते हैं वो D वाले जो होते हैं वो मीटरिंग के लिए होते हैं और जो CT से आते हैं, और C वाले जो होते हैं वो CT से आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो नीचे दिख रहा है E31, 51 और E71 ये जो है PT से आए हुए हैं प्रोटेक्शन मीटरिंग के लिए, ठीक है। और इस साइड जो है अभी ये जो दिख रहा है J1 J2 ये इसका DC सप्लाई है, मेन DC सप्लाई। उसके बाद में नीचे H1 H2 AC सप्लाई। DC सप्लाई इस कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करने के ऑक्सिलरी सप्लाई जो लगता है, पूरा कंट्रोल पैनल DC पे ऑपरेट होता है। सब मीटर्स होगी जो भी चलते हैं सब DC पे चलते हैं। कुछ मीटर्स जो होते हैं इसमें के, या जैसे कि एमीटर है, वोल्ट मीटर है,
वो एसी पे रन होता है। और जैसे ऑक्सिलरी अपना ये जो है प्रोटेक्शंस मस्टर्ड रिले और ओवर करंट रिले ये डीसी पे रन होते हैं। बाकी जो भी है कुछ इसके कंट्रोलिंग के कॉन्टैक्ट्स है। और ये इसको फ्यूजेस है, कुछ पीटी के लिए फ्यूजेस दिए जाते हैं, 3 फ्यूजेस तीनों फेज के RYB। उसके बाद में H1 H2 यानी कि AC के लिए यहाँ पे हीटर भी यूज़ किया जाता है। ये हीटर है तो हीटर के लिए भी फ्यूज़ होता है। और बाकी कंट्रोलिंग के है कुछ। ओके, थैंक यू।